अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 पंजाब बोर्ड की न्यू वीडियो के साथ में। आज की वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया एंड वायरसेस चैप्टर की जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास मोर्टेलिटी इन द बैक्टीरिया। कि हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो बैक्टीरिया अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के मूवमेंट के पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नेविगेट यानी कि आगे जा सके और जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सके। तो फूड की तलाश के अंदर भी इसी तरह से ये मुख्तलिफ तरह की जो है मूवमेंट कर रहा होगा। अब बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलर मूवमेंट हो सकती है। ये उन बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेगी जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होगा। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलाई हो गए या स्पिरुलिना हो गए। बेसिला इस तरह से रोड शेप के होते हैं और स्पिरुलिना जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो इस तरह से कर्व्ड होते हैं थोड़े से हमारे पास। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला फ्लैजिला जो होता है वो यूकेरियोट्स के फ्लैजिला से मुख्तलिफ होता है। तो बैक्टीरिया फ्लैजिला को मूव करते हुए पानी के अंदर स्विम कर रहे होते हैं। तो अगर बैक्टीरिया की पूरी पॉपुलेशन साथ में अगर मूवमेंट कर रही होती है तो उसे स्वार्मिंग कहा जाता है। एक सवाल ये भी आगे मौजूद है कि स्विमिंग और स्वार्मिंग में क्या फ़र्क है। स्विमिंग अगर एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया मूव कर रहा है और स्वार्मिंग अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मूव कर रहा है तो इसे स्वार्मिंग कहा जाएगा। तो इस फ्लैजिला की ही मदद से बैक्टीरिया जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर आसानी के साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है कि ये अपने फ्लैजिलम को जो है रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी और सेल जो है आगे जाएगा और फ्लैजिला जो है वो पीछे की तरफ जो है ट्रेल करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी। फिर यहाँ पर एक और मूवमेंट का जिक्र किया जा रहा है जिसे ट्विचिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट कहा गया है। ये जो है सरफेसेस के ऊपर, सॉलिड सरफेसेस के ऊपर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और ये पिलाई की मदद से हो रही होती है। पिलाई इनका बाहर निकला हुआ एक एक्स्ट्रा पार्ट हो सकता है। तो पिलाई जो है इस सॉलिड सरफेस के साथ में मिसाल के तौर पर आगे की तरफ अटैच होगा और फिर ये इस पिलाई को पीछे करने की कोशिश करेंगे। जब पिलाई को पीछे करने की कोशिश करेंगे तो बैक्टीरिया जो है उस सूरत के अंदर आगे आ रहे होंगे। तो पिलाई जो है सरफेस के साथ बाउंड हो जाएगा और फिर ये रिट्रैक्ट करेगा यानी कि वापसी उसको खींचने की करेगा। उस सूरत के अंदर जो है बैक्टीरिया सेल आगे की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा एक और मूवमेंट हमारे पास डिस्कस की जा रही है जो कि है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक स्लाइमी यानी कि एक चिपचिपा सा फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करते हैं। वो चिपचिपा सा फ्लूइड जो है सॉलिड सरफेस के ऊपर मौजूद रहेगा और उस चिपचिपे से फ्लूइड की मदद से आसानी के साथ वो उस सॉलिड सरफेस के ऊपर तैरते हुए वो जा रहे होंगे। मतलब कि फ्रिक्शन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो स्मूथ ग्लाइडिंग ओवर सॉलिड सरफेस जो है वो उस लिक्विड की वजह से, एक फ्लूइड की वजह से हो रही होगी। उसके अलावा हमारे पास दूसरी मूवमेंट का जिक्र किया जा रहा है जो कि है स्लाइडिंग मूवमेंट। ये रगड़ने वाली मूवमेंट होती है। अगर एक सेल हमारे पास ये मौजूद है, ये डिवाइड होगा तो दो सेल हमारे पास बनेंगे और लाजमी दो सेल जो है वो आगे की तरफ जो है धकेले जाएंगे। तो इस तरह से रगड़ने वाली जो मूवमेंट होगी जो सेल डिवीजन के जरिए से पैदा हो सकती है इसे स्लाइडिंग मूवमेंट कहा जाएगा। इसके अंदर फ्रिक्शन होगी, ग्लाइडिंग में हमें फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलती। दूसरी हमारे पास मौजूद है ब्राउनियंस मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट हमें स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर देखने को मिलेगी। ये उन बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलेगी जिनमें फ्लैजिला या पिलाई मौजूद नहीं होते। तो होता क्या है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर ये मौजूद है बैक्टीरिया, उस लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो मूवमेंट करेंगे। तो उन पार्टिकल्स की रैंडम और अनकंट्रोल मूवमेंट के नतीजे में, उन पार्टिकल्स के टकराने के नतीजे में जब बैक्टीरिया मूव कर रहे हो तो उसे ब्राउनियंस मूवमेंट कहा जाएगा। तो बैक्टीरिया खुद से मूवमेंट नहीं कर रहा जबकि किसी चीज़ के टक्कर की वजह से वो मूवमेंट कर रहा है। अब हम जिक्र करते हैं बैक्टीरिया में होने वाले एक और मूवमेंट के बारे में जो कि एक्सियल फिलामेंट की मदद से हो रही होगी। कुछ ग्रुप्स बैक्टीरिया के जैसे कि स्पायरोकेट्स मौजूद होंगे, उनके अंदर इंटरनल जो है फ्लैजिलम मौजूद होगा जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद रहेगी। अब ये जो इंटरनल फ्लैजिलम मौजूद है बैक्टीरिया के अंदर, ये इस पूरी बॉडी में लपेटी हुई है। अगर ये बॉडी मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया की मौजूद है तो इस पूरी बॉडी में वो जो है एक हिस्से के साथ जुड़ी हुई है, दूसरे हिस्से के साथ में अटैच होगी, लेकिन पूरी लेंथ वाइज जो है ये जा रही होगी। यही बात लिखा हुआ है, इसे एक्सियल फिलामेंट कहा जा रहा है जो कि एक हिस्से के साथ में जुड़ी होगी और फिर पूरी बॉडी में जो है वो फैली होगी और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये मौजूद होगी सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। मजीद से एंडोफ्लैजिलम के हवाले से लिखा हुआ है कि इसमें 4 धागे फ्लैजिला के जैसे फाइबर्स के बने हो सकते हैं जो कि सेल के दोनों हिस्सों के साथ में जुड़े हुए होंगे। 4 धागे मतलब कि हमारे पास 2 सेट की सूरत के अंदर ये हमारे पास मौजूद होंगे और ये स्पायरोकेट्स को फ्लैंक्सिंग के अंदर यानी कि उनके मुड़ने के अंदर, स्विमिंग के अंदर, क्रीपिंग के अंदर यानी कि उनकी घसीटने में और स्पाइनिंग मूवमेंट्स के अंदर ये उन्हें हेल्प कर रही होती है। अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया के हवाले से, काफ़ी सारे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला हमें देखने को मिलेगा और ये उन्हें मूवमेंट कराने का काम करता है। मूवमेंट के अलावा फ्लैजिला का जो दूसरा काम हो सकता है कि केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट और उन्हें रेस्पॉन्स करना, ये भी इसका काम हो सकता है। वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद ना हो
उन्हें अट्राइकस कहा जाएगा। वो बैक्टीरिया जिनकी सिर्फ एक साइड पर फ्लैजिला मौजूद हो उन्हें मोनोट्राइकस कहा जाएगा। वो बैक्टीरिया जिनकी एक साइड पर बहुत सारे फ्लैजिला मौजूद हो, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इन्हें जो है लोफोट्रिकस कहा जाएगा। अब यहाँ पर से गलतियाँ की गई हैं। लोफोट्रिकस की जो शक्ल दिखाई गई है वो दरअसल ये वाली शक्ल है। एम्फीट्रिकस उन्हें कहा जाता है जिनकी दोनों हिस्सों में फ्लैजिला मौजूद हो, दोनों तरफ फ्लैजिला मौजूद हो, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो एम्फीट्रिकस उन्हें कहा जाएगा जिनकी दोनों तरफ जो है वो फ्लैजिला मौजूद होंगी, दोनों पोल पर हमें फ्लैजिला मौजूद दिखेंगे। और जिसकी सारी बॉडी की तरफ इस तरफ भी अगर मौजूद हो, इस तरफ भी मौजूद हो, ऊपर की तरफ भी मौजूद हो, जो सराउंडेड बाय फ्लैजिला होगा उसे पेरीट्रिकस कहा जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने शक्लों को यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है। तो यही बात, जिनमें फ्लैजिला नहीं अट्रिकस, जिनकी सिर्फ एक तरफ फ्लैजिला मौजूद है उन्हें मोनोट्रिकस, जिनकी एक तरफ टफ फ्लैजिला मतलब कि बंडल ऑफ फ्लैजिला मौजूद है उन्हें जो है लोफोट्रिकस, जिनकी दोनों तरफ जो है फ्लैजिला मौजूद है एम्फीट्रिकस, और जो मुकम्मल तौर पर फ्लैजिला से सराउंडेड है उन्हें पेरीट्रिकस कहा जाएगा। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले फ्लैजिला से इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। यूकेरियोट्स के अंदर माइक्रोट्यूबल्स मौजूद थे और वो माइक्रोट्यूबल्स 9 और 2 के रेशो में मौजूद थे, मतलब कि 2 जो थे वो अलग तरफ मौजूद थे और 9 जो थे पेयर्स वो सराउंडिंग में मौजूद थे। 2 जो थे वो सिंगलेट थे और 9 जो थे वो डुप्लेट थे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से मौजूद नहीं होता। यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला मौजूद है वो जिस प्रोटीन का बना हुआ है उसे फ्लैजिलेंट प्रोटीन कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले फ्लैजिलम के अंदर हमें 3 हिस्से देखने को मिलेंगे। एक बेसल बॉडी होगा जो सेल के अंदर का हिस्सा होगा, दूसरा हुक होगा और तीसरा फिलामेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला हिस्सा जो है वो बेसल बॉडी कहलवाएगा। इस बेसल बॉडी के अंदर हमें रोटेटिंग रिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें एक पेयर देखने को मिलेगा और ग्राम नेगेटिव के अंदर हमें 2 पेयर देखने को मिलेंगे। ये रिंग्स जो है फ्लैजिला को सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल वॉल के अंदर मजबूती देने का काम कर रहे होते हैं। हुक जो है एक कार्ड स्ट्रक्चर होगा जो कि फिलामेंट को और बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। अगर हम बात करेंगे रोटेटिंग रिंग्स के हवाले से तो 4 रोटेटिंग रिंग्स हमें ग्राम नेगेटिव के अंदर देखने को मिलेंगी जो कि सेल के अंदर बेसल बॉडी का हिस्सा होंगी। तो एक ये पेयर हो गया जिसमें 2 शामिल होंगी, दूसरा ये पेयर हो गया जिसके अंदर 2 और शामिल होगी, मतलब कि टोटल 4। हुक आपको नज़र आ रहा है जो कि फिलामेंट को बेसल बॉडी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको सिंगल पेयर देखने को मिलेगा जिसमें 2 रोटेटिंग रिंग्स मौजूद होंगी और ये फिर हुक वाला हिस्सा और ये फिलामेंट वाला हिस्सा हो गया। मजीद बैक्टीरिया के वास्ते जिक्र किया जा रहा है कि इनके अंदर पिलाई मौजूद हो सकता है। ये नॉन हेलिकल, इसमें हमें कोई कर्व देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से फ्लैजिला के अंदर हमें कर्व देखने को मिलते हैं इस तरह से इसके अंदर नहीं मौजूद होते। और ये फ्लैजिला से छोटे और थिनर भी होते हैं। इनको जो है फिलामेंटियस अपेंडेजेस कहा गया है, यानी कि ये थ्रेड लाइक मौजूद हो सकते हैं। अब इसका काम जो है बैक्टीरिया को अटैच करना भी होता है, सरफेसेस के साथ में मूवमेंट कराने का काम होता है। उसके अलावा ये मेटिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। कॉन्जुगेशन में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन 2 सेल्स हो रहा होता है, मतलब कि एक बैक्टीरियम ये मौजूद है, दूसरा ये बैक्टीरियम मौजूद है। ये बैक्टीरियम जो है अपने पिलाई के ज़रिए से अपना जेनेटिक मटेरियल जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान में हेल्प करने का काम इस पिलस का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।